नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं एक ऐसे भोजन के बारे में जिस भोजन को यदि आप स्वीकार करने लगे तो आपका बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, घुटनों के दर्द और साइनस प्रॉब्लम, अस्थमा, मोटापा, हर प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं जी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का भोजन करने से लाखों लोग बाग देश विदेश के ठीक हुए हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे भी मित्रों, मुझे बीपी भी था, मुझे शुगर भी था, मुझे मोटापा भी था, कब्ज, गैस और बदन में मेरे भी दर्द होता था। तो जब मैंने इस प्रकार का भोजन लिया तो मेरा कुछ ही महीनों में मेरी ये सारी बीमारियां चली गई। आइए मित्रों, उस भोजन का जिक्र करते हैं। इस भोजन के बारे में हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में 3 प्रकार के भोजन का जिक्र किया गया है। पहला भोजन है सात्विक भोजन, दूसरा भोजन है राजसिक भोजन और तीसरा भोजन है तामसिक भोजन। देखिए, सात्विक भोजन है हमारे सब्जियों के रस, हमारे सलाद, हमारे फल। ये भोजन माँ प्रकृति की रसोई में तैयार भोजन है और सूर्य देव ने इसे पकाया है और इसमें धरती माँ ने सभी मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, पोषक तत्वों से भरपूर किया है इस भोजन को। और संसार के सभी प्राणी नेचर द्वारा दिया हुआ भोजन कर रहे हैं और स्वस्थ हैं। आइए हम जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ गीता में क्या कहा गया है सात्विक भोजन के बारे में। वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी जो भक्त मुझे पत्र यानी हरी साग सब्जियां, पुष्प खुशी मन से, फल और जल मुझे अर्पित करते हैं, मैं उनके साथ बैठकर इसका भोग लगाता हूं और उन्हें स्वस्थ भाव, निरोग भाव का वरदान देता हूं। यदि हम 70% भोजन इस रूप में लेने लगे और 30% अपना पका हुआ भोजन लें तो हम ये कहते हैं कि 2-3 महीनों में आपके शरीर से सारी बीमारियां चली जाएंगी। इस प्रकार का सात्विक भोजन करने से आप निरोग हो जाते हैं, आप दीर्घ आयुवान होते हैं और आपके शरीर से आलस्य चला जाता है। उमंग, उत्साह और चुस्ती फुर्ती का आगमन आपके शरीर में होता है। आइए दूसरे भोजन की बात और कर लेते हैं। हमारा दूसरा भोजन है हमारा राजसिक भोजन। तो हमारे पूरी, पराठा, हलवा, छोले भटूरे, राजमा चावल, कड़ी चावल, दाल चावल और फास्ट फूड, हमारी दावतें, ये सारे के सारे हमारे राजसिक भोजन हैं। तो राजसिक भोजन के बारे में भी हमारे शास्त्रों में लिखा है, इस प्रकार का भोजन करने से भी रोग और शरीर में दोष आते हैं। देखिए, प्रारंभ में जो मानव सभ्यता थी तो उस समय लोग बाग प्रकृति दिया हुआ भोजन ही स्वीकार करते थे, निरोग थे, स्वस्थ थे और उनको छोटी मोटी बीमारियां आती थीं, नजला, जुकाम, उल्टी, बुखार, दस्त, जो कि उनका शरीर स्वयं ही ठीक कर लेता था। ये गंभीर बीमारियां नहीं थी। जब राजा महाराजाओं का आगमन हुआ तो उस समय फिर पकवानों का आरंभ हुआ, पकवानों का आविष्कार हुआ, तो वो लोग खा खा के बीमार होने लगे। तो उन लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए वैद्यों ने बहुत सारी औषधियों और दवाइयों का निर्माण किया। तो भारत का सबसे प्राचीन आयुर्वेद जो ग्रंथ है, मैसूर का है, वहां पर कहीं भी औषधियों का जिक्र
है ही नहीं। वहां तो केवल प्राकृतिक चिकित्सा की बात है, नेचुरल भोजन की बात कही गई है। तो देखिए आजकल हो क्या रहा है, हमारे घरों में रोज ही दावतें होती हैं। हम लोग पहले से ज़्यादा संपन्न हुए हैं, धनाढ्य हुए हैं, तो अब हमारे यहाँ कभी न कभी कुछ न कुछ 2-3 दिन में इस प्रकार के राजसिक भोजनों का आरंभ हो गया है। और हमारे मेहनत मशक्कत के कार्य हैं नहीं, इसलिए हमें गंभीर बीमारियां आ रही हैं। तो इन सब का कारण हम कहते हैं मेहनत मशक्कत का अभाव और भारी भोजनों का हमारी जीवन शैली में आना, और ये कुछ 10-20 साल से ज़्यादा हुआ है। तो हम कहते हैं राजसिक भोजन आप कभी कभार 2-3 महीने में आप कर लेना, चल जाएगा, लेकिन रोज न करें, हमारा आपसे अनुरोध है। आइए एक तीसरे भोजन का जिक्र करते हैं जिसे हम तामसिक भोजन कहते हैं। तो तामसिक भोजन में हमारे फैक्ट्री और कारखानों में बने हुए प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सब आते हैं, और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन, बासी भोजन और मांसाहार और हमारे धूम्रपान इत्यादि, ये सारे हमारे तामसिक भोजन में आते हैं। तो हमारे शास्त्रों में तामसिक भोजन का बिल्कुल ही निषेध लिखा हुआ है। आप राजसिक भोजन तो कभी कभार ले सकते हैं, लेकिन आप तामसिक भोजन लेने की गलतियां न करें। तो राजसिक भोजन में हमारी मिठाइयाँ भी, जी हाँ दोस्तों, आ जाती हैं। तो हम कहते हैं आप इनसे थोड़ा बच के रहें। और यहाँ पर मेरे गुरुजी की कही हुई एक छोटी सी एक दोहा याद आता है। वो कहते हैं कि तबीबों के नुस्खों में रखा है क्या, परहेज है सबसे बेहतर दवा, वो दावत उड़ाने की लज्जत भी क्या, एक दिन का मजा 10 दिन की सजा, पेटू जो खा खा के बीमार हों, उन्हें कहो फाके के लिए तैयार हों। तो यहाँ कह रहे हैं कि तबीब यानी वैद्य हकीमों के नुस्खों में कुछ नहीं रखा है, परहेज और संयम को धारण करना ही सबसे बेहतर दवा है। यदि आप संयम और परहेज से रहेंगे तो आप राजसिक भोजन कभी कभार आप ले भी सकते हैं, चल जाएगा। ऐसा ना हो इतने आप गंभीर बीमार हो जाएं कि डॉक्टर लोग आपको बिल्कुल ही मना कर दें। तो इस प्रकार का रोग हमें तभी आरंभ होते हैं जब हम लापरवाहियों में रहते हैं और माँ प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दावे से कहता हूँ आपकी सभी गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मैं स्वयं इस बात का अनुभवी हूँ। देखिए मित्रों, हमारी बातें, इतना बड़ा विज्ञान, इतनी सारी बीमारियों को ठीक करना, ये कोई सरल कार्य है नहीं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे बहुत सारे पुराने वीडियो को भी देखना पड़ेगा जिसमें हम और नियमों का भी जिक्र कर रहे हैं। तो मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे पुराने वीडियो को देखकर भी अपने ज्ञान के स्तर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो मित्रों, यही है माँ प्रकृति के नियम। तो नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार की ज्ञानवर्धक बातें मैं आपके सामने और भी लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया, नमस्कार।